अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4E को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4E में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग अलजेब्राइक मेथड। एक्सरसाइज 4E की जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल में हम कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं कि कैसे इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स नाउन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अब एक्सरसाइज 4E का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने सॉल्व की थी कुछ पार्ट सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें यूज़ हुआ था एलिमिनेशन मेथड। और वहाँ सिंपल ये था कि हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम दिया गया था, जस्ट हमने देखना था कि क्या उनके सेम जो साइन है वो सेम है या ऑपोजिट हैं। उसकी बेस पे हमने इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए थे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हों आप उनकी वैल्यू फाइंड करें, जैसे एक्स और वाई है या ए और बी है या कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो अगर तो आप वीडियो देखते आ रहे हैं फिर तो कंटिन्यू करना आगे बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वाली वीडियो पहले आप देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अगेन हमें इक्वेशन दी गई है, हमें उनको सॉल्व करना है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। सिमिलरली यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है। यानी अब क्वेश्चन 1 वाली बात नहीं है, अब कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, पहले इनको सेम करना है और फिर उसके बाद अपना अप्लाई करेंगे किसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें आप किसको सूटेबल समझते हैं अपने क्वेश्चन। जब आप सोल्यूशन में आएंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना होगा कौन सा वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है। याद रखें किसी भी एलिमिनेशन मैथड से यानी एक्स को एलिमिनेट किया जाए या वाई को, क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ ठीक हो तो। अब आपने क्या करना है, आप देखें मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो ये कि 7 और 3 इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूँ तो 7 को 3 से करूँगा तो 21, 3 को 7, दैट मीन मुझे दोनों इक्वेशन को एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं y को देखूं तो ये 2 है और ये 4, दैट मीन अगर मैं इक्वेशन नंबर पहले तो इक्वेशन नंबर इसका नाम दे लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s आर 4, तो दैट मीन ये ऑटोमेटिकली 4 बना हुआ है, तो काम कितना आसान हो जाएगा। अब देखने में तो लगता है कि सेम ही बातें हैं, लेकिन आपके काम ईजी होने में या स्टेप्स के सिंपल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इन चीज़ों की, इन कॉन्सेप्ट्स की। सो अगर मैं सिंपल ये देखूँ कि मुझे y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा काम आसान हो जाता है। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ऐसे ही आप भी करेंगे, जैसे भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप फर्स्ट चीज़ यही चेक किया करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अब जब मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे बताएं 7 2s आर 14x माइनस 2 2s आर 4y इज इक्वल टू 17 2s आर 34। ये जो मेरी नई इक्वेशन आ गई है आप इसको फ़ौरन से इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ऐसी इक्वेशन आपको कोई नहीं दी हुई थी, ये आपने खुद से उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बनाया है। दैट मीन आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई है। अब देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 जो आपके पास लिखी हुई थी इसको दोबारा लिख लें अगर आप चाहें तो, वो भी सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखवा रहा हूँ, नहीं तो आप ये डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं कि इसको मैंने दोबारा लिखा जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बताने के लिए कि देखें y का कोफिशिएंट सेम हो चुका है। और जैसे ही कोफिशिएंट सेम हो नेक्स्ट स्टेप हम क्या किया करते हैं, अगर इनके साइन ऑपोजिट हों तो ऐड, साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ क्योंकि साइन सेम है तो आप लिख लेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दैट मीन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें। अब एडिशन करने के लिए क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ नेक्स्ट, ताकि आपको वो स्टेप जो है वो क्लियर रहे। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 के बजाय ये बड़ा ख्याल करना है आपको, मैंने भी जल्दी में लिख दिया इक्वेशन 3 एंड 2 जो आपकी नई इक्वेशन बनी है, 1 को ऐड नहीं कर रहे। तो जिस इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं उसी का नाम भी लिखना है आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन 3 क्या थी आपकी, उसके लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 14x माइनस 4y, इसमें ऐड करें किसको, इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 का क्या है लेफ्ट हैंड साइड 3x प्लस 4y। सिमिलरली इक्वल के उस तरफ इसकी राइट हैंड साइड थी 34, इसमें ऐड करें किसको, जो यहाँ राइट हैंड साइड है 17। एडिशन होती जाएगी। अब देखें ब्रैकेट्स ओपन 14x माइनस 4y, प्लस का साइन तो कोई डिफरेंस नहीं लाएगा, प्लस 3x प्लस 4y, 34 और 17, 7 और 4 11, 1 आया 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5। ये शॉर्टकट मेथड है, आप लॉन्ग टर्म से भी जैसे आपको इजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन से दो वेरिएबल एलिमिनेट हो रहे हैं, -4y प्लस 4y। आप प्रीवियस देख चुके हैं कि आपको एलिमिनेशन बड़ी सिंपल है आपकी। अब क्या करना होता है, क्लास का कॉन्सेप्ट है कि 14x प्लस 13x लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो सकती हैं, तो 17x हो जाएगा इज इक्वल टू 51। क्या ये आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला जो x के साथ 17 लिखा हुआ है ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन x इज इक्वल टू 51/17। अब अगर आपको कटिंग या 17 का टेबल आता हो, अभी देखा था आपने
34 प्लस 17, तो 17 2 ज़ार 34, तो 34 प्लस 17 का मतलब है 17 3 ज़ार 51 होता है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 17 को 3 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर आपको अलाउड है वैसे तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। 3 1 ज़ार 3 और 2 51 आपके पास आ जाएगा, सिर्फ आपको ये बताना मकसद था। तो अब आपका पहला जो आंसर है यानी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई, एक्स इज़ इक्वल टू 3। ये आपके पास पहला वेरिएबल है और आपके पास नेक्स्ट वेरिएबल की क्या करना है, आपने इस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 या 3 जिस मर्जी में, अब जो 3 आ गया उसमें भी पुट कर सकते हैं। तो पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू या पुट द वैल्यू ऑफ, ये भी लिखें जो आप मर्जी आपकी, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 1 में पुट कर लेता हूँ क्योंकि हम उसको चेंज कर चुके थे, तो आपको कोई डिफरेंस ना रहे कि हम किसी में पुट करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। तो 7 इंटू एक्स की जगह 3, बिकॉज ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको लेके चल रहा हूँ मैं। 7 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 17। अब देखें 7 3 ज़ार 21, तो ये माइनस का 2y होगा, ये जो 21 आएगा ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 17 माइनस 21। डायरेक्ट एक ही स्टेप में करवा रहा हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट वो भी इस तरह होगा कि 17 माइनस 21, माइनस का 4 आता है, चाहे तो आप लिख के चेक कर लें। और ये वाला जो माइनस का 2 यहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग हो सकती है, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, दैट मीन विच इम्प्लाइज y की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव 2 आ जाएगी। और जब दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं दैट मीन यही आपका आंसर था। चाहे तो आप लॉन्ग टर्म में लिख लें कि सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू दिस, या ऐसे लिख भी दिया अगर आप, तब भी आपका आंसर आ चुका है, कोई इशू नहीं है। आप चेक करने के लिए पहले भी बता चुका हूँ पार्ट 1 की वीडियो में कि आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें 3 और 2 की। यहाँ पे 7 3 ज़ार 21 माइनस 2 2 ज़ार 4, 21 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल टू 17। यानी अपना आंसर खुद ही चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर ठीक आया या नहीं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरफ। ओके, बी पार्ट देखें अगेन आपके पास अब क्या है, 16x प्लस 5y इज इक्वल टू 39, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 31। अगर आप फोकस करें तो 16 और 4 दोनों कोफिशिएंट सेम नहीं है, 5 और 3 दोनों कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगेन अब यहाँ भी वही मेथड अप्लाई करें अपना। अब देखें अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मुझे y कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15, दैट मीन मुझे इसको 15 बनाना है, तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे ताकि आपको वो बात समझ आ सके। दैट मीन मुझे इसको 15 बनाने के लिए इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 को 3 से। 2 काम करने पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं एक सिंपल काम करूँ कि इक्वेशन 2 को 4 से करूँ, तो 4 4 ज़ा 16, ये मैच कर जाएंगे। तो काम को सिंपल आउट करना है हमने, तो मल्टीप्लाई लिख लें जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, लेकिन वहाँ y के साथ ये बात हुई थी, यहाँ पे x के साथ है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मुझे बताएं क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16x माइनस 4 3 ज़ार 12y इज इक्वल टू 31 4 ज़ार, मल्टीप्लाई करके चेक करें, कैलकुलेटर आपके पास अलाउड है। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आपको वैसे भी खुद भी आनी चाहिए। ओके, अब आप क्या करें यहाँ पे, अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दें 3 का, ताकि आपके पास वो पता हो कि ये आपने इक्वेशन खुद से बनाई है। क्या करना होता है नेक्स्ट हमने कि जब कोफिशिएंट सेम हो जाएं, ये इक्वेशन 1 लिखी हुई है, इक्वेशन 3, अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा दोबारा, यहाँ बताएं साइन किसका है प्लस, यहाँ साइन किसका है प्लस, तो जब दोनों साइन सेम हों तो फिर हम क्या किया करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और जिस मर्जी इक्वेशन से चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, हमेशा बड़ी वाली इक्वेशन से स्मॉल वाली इक्वेशन को माइनस करें, बड़ी मतलब राइट हैंड साइड पे वैल्यू चेक कर लिया करें। तो सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 को किस में से, फ्रॉम 3 में से, तो दैट मीन जो हमने जिस में से सब्ट्रैक्ट करना होता है वो पहले लिखी जाती है। तो 16x माइनस 12y, ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड की पहले आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लें, 16x प्लस 5y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगेन इक्वेशन 3 के राइट हैंड पे क्या लिखा हुआ है, 124, इसमें से माइनस करेंगे किसको, इक्वेशन 1 के 39 को, माइनस करें ज़रा, ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, 16x माइनस 12y माइनस 16x प्लस माइनस माइनस 5y इज इक्वल टू 124 में 39 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 124 माइनस 39, आपके पास माइनस करने से 4 से 9 जाते नहीं है, 14 बना, 9 गए 5, यहाँ 1 रह गया, 11 में से 3 गए, दैट वुड बिकम 11 में से 3 गए तो 85। अब देखें यहाँ पे क्या कौन सी वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे थे हम, x को सेम किया था हमने, तो दैट मीन x की कटिंग हो जाएगी, 16x माइनस 16 कैंसिल, माइनस 12y माइनस 5y कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 17y इज इक्वल टू 85। अब अगेन क्या y की ये वैल्यू है, नहीं, बल्कि आपको वहाँ जाके माइनस के 17 से डिवाइड करना है। 17 कितने ज़र होता है, अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 17 5 ज़ार 85 होता है, और ये माइनस का साइन साथ जो लिखा हुआ है इसी तरह लिखा जाएगा, दैट मीन जो
y की वैल्यू आएगी वो -5 आ जाएगी। ये एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब जैसे ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, आपको दूसरा वेरिएबल जो रहता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू -5 इन एनी वन ऑफ इक्वेशन, जो मर्जी आपका दिल चाहे। मैं उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, जिसको मैंने चेंज किया था, जस्ट टू मेक श्योर कि वो भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है। 4x - 3 इंटू वाई की जगह y की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 31। याद रखें ये साइन की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। 4x माइनस माइनस प्लस 3 5 = 15 इज इक्वल टू 31। 4x इज इक्वल टू 31 माइनस 15। 4x इज इक्वल टू 31 से 15 जाए तो कितना बचता है, ऑब्वियसली 16 बचता है। x इज इक्वल टू ये 16 और ये वाला 4 चला जाएगा डिवाइड में। कटिंग होने के बाद 4 1 जार 4 4 जार, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। मैंने पहले बताया, अगर आप चाहें तो अगेन लिख लें कि सोल्यूशन सेट आपका जो x y का आया वो ये आया कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -5 है। ना भी लिखें तो जो x और y की वैल्यू आपने निकाली है दैट मीन वो आपका सोल्यूशन सेट ही था। लिखना चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हैं। अब अगेन यही वैल्यूज अगर दोबारा आप पुट करें तो आपकी इक्वेशन 1 2 3 जिसमें पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगी। आपकी x y की वैल्यू वहाँ जाके सेटिस्फाई कर जाएगी, जस्टिफाई करेगी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसमें भी 6 पार्ट्स हैं। मैं देखता हूँ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट लगता है मुझे, जो मतलब सबसे लास्ट पार्ट देख लेंगे या सेकंड लास्ट जो सबसे मुश्किल है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अदर देन दैट बहुत सिंपल है, कोफिशिएंट सेम करना, तो मैं वो मतलब पार्ट देखता हूँ जो डिफिकल्ट है वो सॉल्व करवाता हूँ आपको। ओके, ऑल दो सारे पार्ट जितने भी हैं ए से लेके एफ तक सेम ही हैं, सब में अपने कोफिशिएंट को सेम करना है और कोई ऐसा नहीं है जिसमें डबल कोफिशिएंट आपको सेम करना पड़े। सारी ऐसी क्वेश्चंस दी गई हैं जिनमें आप एक ही कोई क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करें तो आपके कोफिशिएंट सेम हो। जैसे क्वेश्चन नंबर, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन अगर आप x पे देखेंगे तो ये 3x है, 3 3 = 9। दैट मीन अगर जस्ट इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है 5 और 4 दोनों को 20 बनाने की, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की। तो इसलिए सिंपल है, मैं लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ। बाकी जो मिड के पार्ट हैं सी डी और ई वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको वो सॉल्व भी करवा दूंगा। अब अगर देखें यहाँ पे आपके पास अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2/3। 3 से मल्टीप्लाई करने से आपका काम जो है वो सिंपल हो जाएगा। 3 3 = 9x - 3 4 = 12y इज इक्वल टू 3 10 = 30। अब ये जो इक्वेशन आई ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। अब आपको जो भी काम करना है इक्वेशन 3 और 1 पे करना है, बिकॉज 2 आपको चेंज कर चुके हैं अभी आप x की वैल्यू निकालने के लिए। अब मुझे बताएं, यहाँ 9x है, यहाँ भी 9, दोनों एडिशन के हैं, ऐड के हैं, यानी प्लस के हैं। तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिसमें से जिसको मर्जी चाहें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 मतलब, या इक्वेशन 1 क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया आपने, या अगर इसको सिंपल लिखना चाहें तो सब्ट्रैक्ट का वर्ड ही यूज़ करें, उससे आपकी फिर चांसेस जो मिस्टेक हैं वो नहीं रहेंगे। सब्ट्रैक्ट करें किसको, इक्वेशन, क्योंकि वर्डिंग चेंज करने से पूरी बात याद हो जाती है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्योंकि उसका ये जो 2 है ये छोटा है और ये 30 बड़ा है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ये आपकी एक ट्रिक होती है जिसमें आपके नंबर पॉजिटिव ही रहते हैं। अब इक्वेशन 1 का मतलब है 3 से डिवाइड करने का, 3 की वैल्यूज पहले लिखी जाएंगी। 9x - 12y, ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखी, माइनस इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है 9x - 5y इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 के राइट साइड पे था 30, इसमें से माइनस करें इक्वेशन 1 के लिखा हुआ 2, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 9x - 12y माइनस ओपन होगा तो -9x - प्लस 5y इज इक्वल टू 30 में से 2 जाए तो 28 बचता है। अब कौन सा आप वेरिएबल जो एलिमिनेट कर रहे हैं, आप 9x और ये 9x कैंसिल आउट हो जाएगा। -12y प्लस 5y प्लस माइनस -12 में से 5 जाए 7 आता है, लेकिन किसका, बड़ी टर्म का साइन, साथ में y इज इक्वल टू 28। अगेन क्या करना है आपने, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगी तो 28 से आके ये माइनस का 7 डिवाइड होगा। 7 1 = 7 7 4 = 28। दैट मीन जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -4। ये माइनस का साइन आपने भूलना नहीं है। जैसे ही y की वैल्यू आई, नेक्स्ट काम क्या होता है आपका, आप x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ लाइन लगा लें तो पुट दिस y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर विच एवर यू लाइक। मैं यहाँ पे 1 में पुट कर रहा हूँ। 9x - 5, y की जगह y की वैल्यू, इस वेरिएबल की जगह y की वैल्यू -4 और ये इक्वल था 2 के। 9x - प्लस 5 4 = 20 इज इक्वल टू 2। 9x इज इक्वल टू 2, ये प्लस का 20 वहाँ जाके माइनस का 20। 9x इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 आता है, बड़ी टर्म का साइन। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, तो 9 1 = 9 2 = दैट मीन अब जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -2।
अब आप लास्ट में लिख सकते हैं सो द सोल्यूशन आप इस फॉर्म में लिख लिया करें शॉर्टकट कि आपका जो ऑर्डर पे है यानी x की जो वैल्यू आई x की वैल्यू -2 पहले, y की वैल्यू -4 वो बाद में। सो दैट इज़ योर सोल्यूशन सेट। यही आपको फाइंड करना था, x की वैल्यू और y की वैल्यू। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर आप कोफिशिएंट सेम ना हो तो उन्हें हम सेम कैसे करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। ओके अब ये क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे कि जिनमें आपको मेथड तो सेम ही यूज़ करना है, लेकिन यहाँ वेरिएबल दोनों को सेम करने के दोनों क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई वांट कि ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी एक आज जिससे आप ये सीख सकें। सो अगेन देखें वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सोल्यूशन में आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में देखें 7x - 3y = 18, 6x + 7y = 25। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। 7x और 6x, अब आपके पास इन दोनों को कोई ऐसा नहीं है कि आप एक को मल्टीप्लाई करें दूसरा बन जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 और 6 का एलसीएम 42 होता है, यानी 6 को 7 से और इस 7 को 6 से, तब जाके कहीं 42 बनेगा ये आपस में। अदर देन दैट आप चेक कर लें कहीं जाके ये आपस में मैच नहीं करते, इसीलिए उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। 3 7 21, तो आप 7 को 3 से और इसको जो आपको मर्जी आपकी चॉइस है आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि y को एलिमिनेट करने के लिए एक काम करूँगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, एक ही दफ़ा मैं लाइन लिखूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 को 7 बन जाए 7 से। तो मुझे बताएं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें ज़रा, 7 को, इसको 7 7 ज़ार 49x आ जाएगा आपके पास, ये लिख लें 49x माइनस 7 3 ज़ार 21y इज इक्वल टू 18 3 ज़ार। अब यहाँ कैलकुलेटर अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज आपके पास बार बार इसको यूज़ करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे इसको पहले ही ले आएँ। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 ताकि आपकी कोई मिस्टेक के चांसेस ना रहें। 18 3 ज़ार 54, सॉरी 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना था आपने, 18 बिकॉज आप इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आपके पास ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। 18 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 126। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। जब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें आप। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज़रा मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 3 से, 3 6 ज़ार 18x प्लस 7 3 ज़ार 21y इज इक्वल टू 25 3 ज़ार 75। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। और ये आपकी इक्वेशन जो आएगी इसको आप क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4 का। अब आपको जितना भी काम करना है वो किस पे करना है, 3 और 4 पे। मुझे बताएं कौन से दो वेरिएबल ऐसे हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। 21y और 21y सेम हो गए ना अब आपके, और साइन क्या है इनके ऑपोजिट, तो साइन भी ऑपोजिट, आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। क्या लिखेंगे आप, ऐड इक्वेशन 1 एंड 1 आएगा, नहीं इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को आप ऐड करेंगे, इक्वेशन का नाम आपने मिस्टेक नहीं करनी इसमें। इक्वेशन 3 क्या है आपकी, 49x माइनस 21y, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कौन ऐड होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 18x प्लस 21y। इसी तरह राइट हैंड साइड पे 126, इसमें ऐड हो जाएगा 75। तो मुझे बताएं इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाएगी। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी जब इसको ओपन करेंगे 49x माइनस 21y, कैलकुलेटर को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ ताकि आप वो देख सकें अगर कहीं ज़रूरत पड़े। 49x माइनस 21y प्लस 18x प्लस 21y इज इक्वल टू, बताएं 126 प्लस 75, ये लिखा हुआ है 126, इसी में 75 को प्लस करें तो 201 आपका आंसर आ जाएगा। अब कौन एलिमिनेट हो रहा है, 21y प्लस 21y कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास जो नंबर बचेगा 49 प्लस 18 कितना होता है, 49 प्लस 18 आपके पास आ जाएगा 67। तो 67x इज इक्वल टू 201। क्या ये वैल्यू होगी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये 67 जाके क्या हो जाएगा 201 से डिवाइड। तो मुझे बताएं 201 डिवाइड बाय 67, आपके पास देख लेते हैं आंसर क्या आ गया। डायरेक्ट डिवीजन करके x की वैल्यू 3 आ गई। तो काम बहुत सिंपल हो गया। जैसे ही x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 3 पुट करें, 7x की जगह 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 7 3 ज़ार 21, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 18, ये प्लस का 21 वहाँ जाके माइनस का 21, y इज इक्वल टू, अब मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसीलिए कि आपको ये बात आई थिंक समझ आ चुकी होगी, लेकिन चलो फिर भी लिख देता हूँ मैं। 18 माइनस 21 माइनस का 3, अब y जाके माइनस का 3 जाके माइनस का 3 से डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप ये लिख के चेक कर सकते हो। मैंने क्या बताया, जैसे ही आंसर आए तो अपने पास लिख लिया करें कि x, y यानी
जो आपको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा गया था, उसमें x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में, और ये आपका सोल्यूशन सेट था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसमें क्या था, दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट थे, आपको उनको लेके चलना था, दोनों को सेम करना था, तो वो सेम करके आपके पास वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के भी 6 पार्ट्स हैं। यहाँ भी मैं ट्राई करता हूँ कि जो दो डिफरेंट डिफिकल्ट से पार्ट हूँ, देखता हूँ मैं वो कौन से हैं, वो 2 पार्ट करवा दूँ ताकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट्स आ जाएंगे, फिर बाकी 3 जो हैं वो खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, लास्ट 2 पार्ट्स में मतलब लग रहा है मुझे कि वो थोड़े से ऐसे हैं शायद जो आपको मतलब थोड़े ट्रिकी लगे हैं सॉल्व करने में। ऑल 2 कॉन्सेप्ट सारा उनका भी सेम है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें, अगर आप चाहते हैं कि x को एलिमिनेट करें तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 20। आप इसको मल्टीप्लाई करें या उसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस वेरिएबल को सेम रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि y को सेम रखूं बिकॉज 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लें मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 या सिंपल 1 लिख लें बाय, किससे मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन 1 को आपने 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करें बताए क्या आएगा, 4 2 आर 8x माइनस 3 2 आर 6y इज इक्वल टू 2 1 आर 2, लेकिन किसका 2, माइनस का 2। ये नेगेटिव साइन जैसे मैंने इक्वेशन उठाई थी कि शायद आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये नेगेटिव साइन कोई इशू क्रिएट ना करे। अब जो ही सबने चेंज कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास वो इक्वेशन है उसे आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख लें मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। किससे मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन 2, आपको 3 से, बिकॉज 3 2 आर 6। तो मल्टीप्लाई करें, 3 5 आर 15x माइनस 3 2 आर 6y इज इक्वल टू 4 3 आर 12। अब इसका भी नाम आप चेंज कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मुझे बताएं इस 3 और 4 में आप चाहते हैं y को एलिमिनेट करना, y के साइन क्या हैं, सेम। तो जब साइन उनके सेम हों तो आप क्या किया करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो आप जिस मर्जी को सब्ट्रैक्ट करना चाहें कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब मैं साइन को देखते हुए इस 12 को पहले मतलब लिख रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम, किस में से, 4 में से। तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम के बाद वाली वो इक्वेशन पहले आती है। मैं बार बार ये बात करूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ के अंदर। तो 15x माइनस 6y यानी 4 की लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखी जाएगी, माइनस किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 को, तो 3 की लेफ्ट हैंड साइड बाद में लिखी जाएगी, इज इक्वल टू सिमिलरली राइट साइड पे ये 12 लिखा हुआ है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इक्वेशन 3 के राइट साइड जो कि -2 थी, जो कि बाद में ऑटोमेटिकली आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। माइनस जब ओपन होता है तो याद रखें ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन को वो चेंज कर देता है। यहाँ पे 12 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब आप देखें कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा था, -6y प्लस 6y। आपका हमेशा साइन ऑपोजिट आएगा अगर आपने यहाँ वाला काम सब्ट्रैक्ट या ऐड का सही किया हो। तो आपका सब्ट्रैक्शन हो चुकी है। 15 माइनस 8 कितना होता है, 7x इज इक्वल टू 12 प्लस 2 कितना होता है, 14। क्या आंसर आएगा, जब ये 7 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7, कटिंग हो सकती है, तो x इज इक्वल टू 2 आपके पहले वेरिएबल की वैल्यू आ गई। 7 1 आर 7 2 आर 14। अब जब वैल्यू आ जाए इसको पुट कर लिया करें, पुट इन इक्वेशन नंबर वॉट एवर यू लाइक। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ इसको। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी कि 5 इंटू एक्स, एक्स लिखा था, x की जगह उसकी वैल्यू 5 2 आर 10 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस का 2y इधर ही रहा, ये 4, ये प्लस का 10 है ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। एक ही स्टेप है, आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। प्लस माइनस -4, 10 में से 4 जाएँ तो क्या बचेगा, 6, लेकिन साइन बड़ी टर्म का। अब ये वाला माइनस का 2 जाके माइनस जब 6 से डिवाइड होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 आर 2 3 आर, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और लास्ट में आप लिख लेंगे सो द सोल्यूशन। जो x और y आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी वो क्या आई, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3। आप चाहें तो इस x और y को किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 4 जिसमें पुट करें आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड फॉर्म में रहेगी, मतलब उसमें जो वैल्यूज़ आपने लिखी हैं वो सारी की सारी ठीक आएंगी। तो आपके पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, x की 2 और y की 3। अब चेक करते हैं लास्ट पार्ट में कौन सी 2 इक्वेशन जिनको हमने सॉल्व करना है। ओके, एफ पार्ट देखें। एफ पार्ट में अगेन आपके पास क्या है, वेरिएबल के कोफिशिएंट जो हैं वो डिफरेंट हैं, 5 और 2, 4 और 7। 7 4 आर 28, 4 7 आर 28, यूँ क्रॉस में होता है, और 2 5 आर 5 2 आर। तो जो आप काम चाहें आप कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। लास्ट मैंने जो क्वेश्चन था उसमें y को किया था, यहाँ मैं x को कर लेता हूँ, उसमें कोई जो आपकी चॉइस है। तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, 2 से, बिकॉज 5 2 आर 10x माइनस 4 2 आर 8y 23 2 आर 46। कैलकुलेटर आपके सामने है, आप चाहे तो कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, अब किसको मल्टीप्लाई चाहते हैं करना, इक्वेशन नंबर 2 को किसके साथ,
इक्वेशन 2 बाय सेम बनाना है ना, तो 2 लिखा हुआ है, 10 कैसे बनेगा जब 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 2 5 जार 10x माइनस 7 5 जार 35y 11 5 जार 55। तो आपके पास 3 और 4 दो नई इक्वेशंस आ गई। अब बताएं इसमें साइन क्या है, 10x दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब भी साइन सेम हो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, चाहे प्लस के हों, और प्रीवियस जो आपका पार्ट था उसमें माइनस का अभी हमने सब्ट्रैक्ट ही किया था। किसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं, इक्वेशन 3 को, बिकॉज इसका नंबर देख लिया करें। अगर आप ये ना भी ख्याल करें तो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी उसमें नहीं आएगी, जस्ट कभी कभार वो साइन आता है माइनस का, वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, यानी इक्वेशन 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करें, तो फ्रॉम के जो बात लिखी हुई है उसकी वैल्यूज पहले आया करती हैं, 10x माइनस 35y ब्रैकेट लगा के माइनस किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 3 को। 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 10x माइनस 8y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 55 में से 46 को माइनस करना है, ब्रैकेट्स ओपन करें, 10x माइनस 35y माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 8y इज इक्वल टू 55 में से 46 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 9। ये आपने लिख लिया। कौन सा वेरिएबल जनरेट हो रहा है, प्लस का 10x माइनस, देखें साइन ऑपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, और कोफिशिएंट सेम हो गया तो कैंसिल आउट कर लिया। 35 और 8 माइनस 35 प्लस का 8 तो कितना बचेगा, माइनस का 27y। माइनस क्यों, बड़ी टर्म का साइन लगता है इसलिए। तो अब y की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, जो y के साथ 27 मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आके 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन y इज इक्वल टू 9/27, किसका, माइनस का। 9 1 जार 9 9 3 जार 27। सो y इज इक्वल टू, ये माइनस जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ये साइड पे आ जाएगा, और 1/3। कुछ स्टूडेंट मैंने यहाँ कंफ्यूज होते हुए देखें कि माइनस मतलब 1/3 को वो अक्सर 3 लिख दिया करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। आप 1/3 को कभी भी 3 नहीं लिख सकते, वो करते इसलिए उन्होंने देखा होता है कि 3/1 को 3 लिख सकते। 3/1 का मतलब 3 तो है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन यही अगर कहीं लिखा हो 1/3 तो उसका मतलब बिल्कुल चेंज है। कि ज़रा देखें 1 डिवाइडेड बाई 3 आंसर 0.333 आता है, तो वो कैसे इक्वल टू 3 हो सकता है, कभी भी इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। सो ये छोटी सी बात है, लेकिन ये स्टूडेंट्स मैंने कंफ्यूज होते हुए देखें, सो दैट मीन्स कि ये आपको बात पता होनी चाहिए थी। अब आप जब आपके पास वैल्यू आ चुकी है आप इसको पुट कर लें किसी भी उस वेरिएबल के अंदर, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर लें। आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो लिखा हुआ है 5x माइनस 4 के साथ -1/3 जब करेंगे तो इज इक्वल टू 23 था। अब ज़रा यहाँ कॉन्सेप्ट आपका फोकस करना है आपने इस पर। ये 5x रहेगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 23। अब आप x को एलिमिनेट कर रहे हैं, दैट मीन इस वेरिएबल को उठा के वहाँ पे ले, जो नंबर है उसको वहाँ ले जाएं। तो 5x इज इक्वल टू 23 लिखा हुआ था, ये प्लस का 4/3 पूरी फ्रैक्शन वहाँ जाके माइनस की 4/3 हो गई। अब मुझे बताएं क्या नंबर फ्रैक्शन से माइनस हो सकता है? एक तरीका बिल्कुल है आपके पास। एक तरीका ये है कि इस 4 डिवाइडेड बाई 3 को आप पॉइंट्स में ले जाएं, 23 से माइनस कर लें, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी ठीक है। लेकिन एक और तरीका है कि आप जिसके डिवीजन में कुछ ना हो, क्या होता है 1, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3। एक वो कॉन्सेप्ट है कि आप उसके मुताबिक इसको अगर लेके चले तो वहाँ से भी आपके पास इसकी वैल्यू मतलब वही सेम आएगी जो जैसे आपके पास माइनस करने से आती है। लेकिन जस्ट बताने का मतलब ये था कि आप उसको कैसे लिखेंगे। ओके, 5x इज इक्वल टू, अब आपने डिनोमिनेटर सेम करना है। मैं यहाँ की बजाय इसको यहाँ लिखूँगा कि आपके पास वो कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। मुझे बताएं इस 23/1 को मैं 3 कैसे बना सकता हूँ? जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो काम होता है डिनोमिनेटर में वही काम होता है न्यूमरेटर में, और इससे माइनस क्या हो रहा था 4/3। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आपको वो समझ आती रहे। ये पूरा क्वेश्चन एक साथ बताना इसलिए मतलब है कि आपको वो चीज़ें क्लियर हों कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया और एंड हमारा क्या हुआ। सो 5x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक ही बार लिख लें 3, ऊपर 23 3 जार 23 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट वुड बी इक्वल टू 69। इसमें से माइनस हो रहा है कौन 4। ओके, 5x इज इक्वल टू 69 माइनस 4 कितना होता है 65, और 65 डिवाइडेड बाय 3 कटिंग हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। 3 2 जार 6, 3 का टेबल तो नहीं जाएगा। अब इस 5 को हमें ख़त्म करना है, तो जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ तक क्या हो जाएगा डिवाइड, तो दैट कैन बी रिटर्न एज 65 डिवाइडेड बाय ये वाला 5 आके इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ 5 3 जार 15, x इज इक्वल टू 65/15। अब जो चीज़ें आपकी ये बाकी आ चुकी थी इनको आप चाहें तो सॉल्व करके मतलब ये रेज कर लें इस तरफ से, और आप यहाँ पे इसका आंसर लिख लें अपने पास कि आपकी क्या वैल्यू आई है। ओके, यहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ। अब ये चीज़ यहाँ लिखी जा रही है 65/15, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। 15 का टेबल 15 4 जार 60 होता है, और यहाँ 5 बचेगा, होल नंबर में लिखेंगे। दैट मीन जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 5
होल बाय 15, अगेन कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। दैट मीन जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी कटिंग होने के बाद 5 1s are 5 3s are, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 होल 1/3। जब दोनों की वैल्यू आ गई तो लास्ट में आप क्या लिखा करते हैं, सो द सोल्यूशन, चाहे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, सो द सोल्यूशन इज़ के x की वैल्यू आई 4 होल 1/3, ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या आई थी, y इज इक्वल टू -1/3, वो जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है। दैट मीन यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के मैंने 3 पार्ट्स करवाएं, क्योंकि जो मिड के 3 पार्ट्स हैं बहुत सिंपल है, मैंने आप पे छोड़े। अगर आप चाहें तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर, अगर किसी में कोई ऐसा इशू आ रहा हो तो ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि इसमें दोबारा सॉल्व करवाया जाए। अदर देन दैट बहुत सिंपल है, सारा कॉन्सेप्ट आप शुरू में भी देख चुके थे, यहाँ भी आपने देख लिया कि कैसे आपका रोल प्ले करता है एस्टिमेशन मेथड। अगर आपके कोफिशिएंट सेम ना हो तो कैसे सेम करके हमें वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है। तो यहाँ तक जितना भी कॉन्सेप्ट है आई होप वो समझ आ चुका होगा, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल अगर कोई पार्ट, अगर कोई बात कोई मेंशन करनी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।